पत्रकारिता को शब्दों का खेल कहा जाता था और हम लोगों ने 25-26 साल तक यही सुना कि हम लोग साहित्य की सॉफ्ट कॉपी होते हैं क्योंकि हम इतिहास का पहला ड्राफ्ट होते हैं। लेकिन जब हम लोग एक नई पीढ़ी के सामने आते हैं तो चीजें बदलती हैं, विधाएं बदलती हैं, फिल्मों का अंदाज भी बदल जाता है, तो गानों का कैसे नहीं बदलेगा। और नई पीढ़ी जरूरी नहीं कि वो वही सुने जो हम सुन के बड़े हुए, वो नई पीढ़ी इन युवाओं की है। आपको ये चेहरे दिख रहे होंगे और यकीनन आपने इनका कहीं ना कहीं चाहे इंस्टा पर इनको देखा होगा, चाहे आपने एक्स पर देखा होगा, और हो सकता है कि मेरी उम्र के लोगों को शायद वो एकदम नई चीज लगे, लेकिन युवा इन्हीं में जी रहे हैं और इनसे समझते हैं कि जब चुनाव हो, यानी सब लोग अपने अपने हिस्से का सोसाइटी में योगदान देते हैं, तो रैपर्स क्या कर रहे हैं, ये यंग ये जो युवा पीढ़ी है जो देश को जिसको संभालना है और देश के बदलाव में अपने प्लान्स रखने हैं, वो कैसे देख रही है। क्या हाल है सिंह साहब आपके? नमस्ते जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह और मैं स्पेसिफिकली हमारे रैपर्स के लिए म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करता हूं। और इन रैपर्स के साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत खुशी होती है आजकल जब नए नए चेहरे आते हैं, जब 16, 17, 18, इवन 27, 30 साल के भी लोग आते हैं जो कि रैप करते हैं और अपने हक की बात करते हैं रैप के माध्यम से। जो रैप का ये जो माध्यम है, ये शब्दों को धुन के साथ मिला के जो पोइट्री है, एक पोइटिक वे में कहा जाता है। और आप एक सीधी तलवार मारो वो तो मतलब ठीक है, लेकिन जब शब्दों की तलवार लगती है तब पूरा जख्म बहुत गहरे होते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे बीच में काफी आज रैपर्स भी मौजूद हैं, है ना। बहुत से हैं, कम से कम हम 40 लोग हैं अभी रैप एक साथ कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, काफी मतलब अच्छा माहौल है। यही चीज है ना कि नफरत दूर है लेकिन हम प्यार से शब्दों के माध्यम से अपने हक की बात रख रहे हैं। तो हमारे बीच में आर्चीज भी है, ही इज आल्सो टेल यू समथिंग। ये आर्ची हैं और इनसे बात। आर्चीज है और मैं रैप करता हूँ, अपने दिल की बात बताता हूँ, मेरा स्ट्रगल, मेरा हसल, मेरा होम टाउन गढ़बेता, मिदनापुर, मैं ये सब रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे दिल की बातें जो भी है मैं ये म्यूजिक के बारे में बताता हूँ। मैं 2019 साल से लेके अब तक 2026 से अभी तक मैं म्यूजिक कर रहा हूँ। अच्छा, ये सोचते कैसे हो, जैसे अभी कोई बात जैसे चुनाव जैसे के लिए कोई भी जैसे चुनाव के लिए हम लोग एक साथ आए हैं, अभी एक साथ आके गाना कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं सब एक साथ और अपना बात रख रहे हैं। जैसे चुनाव में भी अपना बात रखते हैं सब, वैसे ही बिल्कुल हम अपना बातें रखते हैं। और ये कभी अपने बातें अपने सोसाइटी के लिए होता है, कभी खुद की स्टोरी के लिए होता है, कभी हमारा एनवायरनमेंट के लिए होता है, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। कोई भी टॉपिक हो सकता है। अच्छा ये बताइए, इस समय चुनाव का वक्त है, आपको ये लगा कि हम लोग भी अपने लिए एक रैप बनाए और लोगों के बीच में जाए, तो क्या सोचा, कोई बनाया आपने अभी? नहीं, अरे जिस आंकड़ा हूँ तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। वैसा मतलब लाइक पॉलिटिक्स लेके हमको कोई फेम मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मैं स्ट्रीट रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं हर रोज मैं लाइक रोड्स पे जो देखता हूँ, ठीक है, इतना नाइंसाफी हो रहा है, ठीक है, बहुत कुछ देखता हूँ भाई, ठीक है। लाइक मेरा बाप ने ऐसा बोला था, लाइक हर एक इंसान गॉड है, ठीक है। तो मैं हर रोज गॉड को चिखता हुआ सुनता हूँ बुक के लिए, तो ऐसा सीन है, ठीक है। तो ऐसा भी मैं लिखता हूँ, ठीक है। रैप एक लाइक जरिया है हम लोगों का। रैप का मीनिंग होता है रिदम एंड पोइट्री, ठीक है। उधर पे हम प्रोटेस्ट पोइट्री करे और मेरा कुछ लाइफ का कुछ करे, वो मेरा बात है, ठीक है। बाकी लाइक पॉलिटिक्स को लेकर कुछ बताना नहीं, क्योंकि हर लोग जानता है हमारा देश का पॉलिटिक्स और इस लाइक स्टेट का पॉलिटिक्स। तो उधर पे कुछ सुधर सके तो लाइक उन लोगों का मेंटली अगर कुछ चेंजेस आए ना, वो वही बेहतर है, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं हमको खुद ही कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं लाइक लाइक तुम सोचो ना, लाइक हर एक लाइक पॉलिटिकल पार्टी का लाइक हर एक का एक लाइक अलग जात है, ठीक है। कोई मैंने लाइक उसको लेके कह रहा है तो कोई उसको नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, नहीं वैसा कुछ नहीं है। मैं इंसान है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। मेरा कोई ऐसा जात पात का कोई सीन ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो सब इक्वल है ना। तो इधर पे कहीं ना कहीं लाइक वोट टोटल इक्वलिटी में गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है। तो आपने कुछ बनाया है इस पे? मैं देखो मेरा जितना अवेयरनेस मैं खुद कैरी करता हूँ और स्प्लिट करना होता है। ऐसा नहीं कि गाने में खाली स्प्लिट कर दे, बोल एक गाने में बोल दिया मेरा काम हो गया। हर रोज लोगों को बोलना पड़ेगा ना। कोई ऐसे आपके जैसे क्वेश्चन करेगा तो उसको जो मेरा दिल से आता है मैं बोल दूंगा। आप बताइए, आपने कोई क्या बनाया इस चुनाव के लिए, कुछ तैयारी? इस चुनाव के लिए ऑब्जर्वेशन पहले बता देते हैं। मैं हूँ लड़की, 50% पूरी पॉपुलेशन पूरी पृथ्वी की लड़की है और 100% सारी पॉपुलेशन लड़की से आती है। और मैं हूँ पेट्रियार्की में। अब कोई भी रिलीजन हो वो मेरे बारे में नहीं सोचती है।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो मेरे बारे में नहीं सोचती है। तो मेरी जो पर्सनल कहानी है ना वो बहुत पॉलिटिकल है। तो मेरे को पार्टी वार्टी की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी कहानी बोलना ही सीख जाऊं, मेरा गला ही तो दबा दिया है ना, तो अगर बोलना ही सीख जाऊं, मेरा एम्बॉडीमेंट देख के चार औरतें बोल ले, मेरी माँ बोल ले, मेरी जीत हो जाती है। अब आते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन। कैंपेन्स जो चल रही है ना, हर इन्फ्लुएंसर्स, थोड़े बहुत जो इन्फ्लुएंसर है उनको सबको इधर ये वाली पार्टी या वो वाली पार्टी ने रीच आउट करा है कि हमारे लिए कैंपेन कर दो, हमारे लिए गाने लिख दो, हमारे लिए ये कर दो वो कर दो, जो कर सकते थे। आप सोचो, इतने सालों से मैं कंटेंट बना रही हूँ, कभी पॉलिटिकली कुछ नहीं बोला, अचानक से आज बोल दिया कि क्या वो उनका था, पाल्टानो चाहिए किनमा, whatever their slogan is, right? They have gotten the best writers, best animators to make the best films. They put in huge budget. हाँ, ठीक आप है? भी आइए, हाँ जी। तो ये है चित्र जो मैं पेंट कर देती हूँ पहले। तो दिस इज व्हाट द सिनेरियो इन विच आई एम। वहां से मैं वो बातें बोलती हूँ जो मुझे सुननी होती है, जिसका आवाज मेरे अंदर ऑलरेडी है, मैं बस बाहर वोकलाइज कर रही हूँ, उसके लिए आर्ट फॉर्म सीख रही हूँ। मेरे को पिछले साल ही पता चला कि अच्छा रैप ऐसे कर सकते हैं। मैं हूँ ही, मतलब मैं इन सबको देख के 1 साल तक मैंने जर्नलिज्म किया कि सीन क्या चल रहा है। जर्नलिज्म करके आया आप आए। नहीं, जर्नलिज्म तो मैंने पढ़ाई की, लेकिन इनका मैंने सीन को फॉलो किया। मैं पिछले साल ही कोलकाता वापस आई, तो मैंने हर जितना साइफर हो सका मैंने कवर किया। मैंने लोगों से पूछा, उनका गाना सुना, अंडरस्टैंड किया सीन क्या है, और फिर मुझे लगा कि कौन से गाने मुझे लिखने हैं इस सीन में। तो आई रिप्रेजेंट फीमेल वॉइसेस एंड नॉट रियली द स्ट्रगल्स, आई जस्ट रिप्रेजेंट। अभी तो 1 साल 1.5 साल मेरा काम होगा बस रिप्रेजेंट करूं कि अच्छा, हूँ मैं कौन और इनसे कहाँ भी से हूँ। पूछे, आप कोई गाना आपने लिखा है या कोई अभी बना है? बताइए कौन सा। हाँ, मैं बेसिकली बंगाली रैपर हूँ। अरे वाह। से बहुत साल पहले मैं हिंदी में ही करता था, तो एक दिन सडनली मेरा एक दोस्त ने मुझे बोला, हाँ। मतलब बहुत फनी है कि अगर जिस लैंग्वेज में तुमको गाली देके सुकून मिलता है हाँ। वो लैंग्वेज चूज करो, भले ही पैसा ना मिले। अरे वाह। तो मेरा हिट किया इधर, तो तब से मैं बंगाली कर रहा हूँ। 2 लाइन सुना रहा हूँ, ठीक है? वो बंगाली है ना अंदर कि लाइक, বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাংলাতে র‍্যাপটা খাসা, মনের ভিতর কত আশা, বাংলাই আমার ভালোবাসা। इट्स लाइक दैट, बांग्ला इज लाइक माय ब्लड। तो इट्स लाइक दैट, वेरी सिंपल। तो इस समय चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, आप लोगों ने नहीं किया तैयारी? हाँ, हम लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या आपने चुनाव लाइन की है? नहीं, खुद की रैप की। हाँ, तो रैप में मतलब चुनाव के वक्त तो रैप बहुत फेमस हो रहा हाँ है। हाँ, तो क्या आपने बनाया है, कुछ बनाया है? कुछ नहीं, नॉन पॉलिटिकल। मुझे नॉन मतलब पॉलिटिकल कम उम्र में जाना नहीं है आपको नहीं ऊपर। लगता कि इस समय तो लोग हाँ, एकदम मैं शुरू से ही बहुत ही पॉलिटिकल सिनेरियो, क्योंकि बंगाल इज ऑल अबाउट सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल, वो एस्पेक्ट को नज़र में रख के ही हम लोग को लिखना पड़ता है। तो आई हैव रिटन समथिंग, इट्स अ बंगाली, तो मैं convert करके बताइए। बोलूंगा। तो इट्स लाइक, কত রেপ কিন্তু পায়নি সে জাস্টিস, বাতিল গোটা প্যানেল বেরোজ কেড়ে 2026, কত হলো দাঙ্গা, মারা পড়লো শয় শয়, বাংলা র্যাপে লেখা প্রতিবাদ হয় না পাবলিশ। সো দিস টক্স অ্যাবাউট all the starting from the Nirbhaya and the Tilottama, every cases तो हुआ है, but there has been हुआ है, but there has been no result as such. 26,000 पैनल फ्रॉम एसएससी हैज बीन टेकन डाउन। इन लोगों को नौकरी अभी नहीं मिला, ये लोग सब बैठे हुए प्रोटेस्ट में। हम लोग जब ऑफिस जाते हैं हम लोग देखते थे कि देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर सिटिंग डाउन वेटिंग फॉर द राइट थिंग टू बी डन, बट नहीं हो रहे। तो हम लोग बंगाली रैप कर रहे बट वो पब्लिश भी नहीं हो रहे। तो दैट इज हाउ आई थिंक मैं अपना प्रोटेस्ट को पेन डाउन करता हूँ पेपर में। तो आप ये जो कर रहे हैं इसको आप पब्लिश भी कर रहे होंगे? हाँ, तो क्या मतलब रेस्पॉन्स पब्लिक का क्या आता है? हम लोग का तो हर जगह जगह ऐसे बोला जाता है कि ये सब मत करो, ये सब मत बोलो। हम लोग का मतलब होंठ को बंद कर देना पड़ता है। बट क्या है बोलिए तो, ये जो सोच है ना, सोच कभी थमता नहीं है, वो कभी स्टॉप नहीं होते। तो आई होप कि ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा जगह मिलेगा जहां हम लोग खुल के ये बोल सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग विस्पर करके ये सब चीज़ गॉसिप करते हैं कि ये हो रहे, क्यों इसका रिजल्ट नहीं आया, बट कोई ऐसा नहीं है जो अनाउंस करके ये बोलेगा कि ये करो। तो आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी आके कोई कहता भी है कि ये मत करो? कोई कहता तो नहीं है? नहीं, वो नहीं बोलते उल्टा गाना बनाओ, हम लोग को ग्लोरीफाई करो। हाँ। मैं जहाँ रहता हूँ उधर हम लोग का नौकशाल का पार्टी ऑफिस है मेरा घर में, ठीक है।
तो वो लोग बोला कि एक गाना बनाओ, और मेरा खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। कभी टीएमसी का मेंबर्स लोग आके बोलते हैं हम लोग को लेके ग्लोरीफाई करके गाना बनाओ। मैं बोला ग्लोरिफिकेशन वाला चीज अगर आप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेरा अपने तरफ आप से cancel आ जाएगा। मैं किसी को वो पैसा लेके मैं ग्लोरीफाई करके मैं, वो मेरा काम नहीं है। तो हम लोग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, हम लोग किसी का वो बात सुन के हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग का अंदर में जो है वो हम लोग लिख देंगे। तो आपने यही बनाया है जो हिट है अभी। हिट मुझे नहीं पता, बट हीट है बहुत ज्यादा। अच्छा, हिट बहुत है इस गाने में। एकदम। तो अगर और भी कोई तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव तो अभी लंबा चलना है, 4 मई तक आप तैयारियां कर रहे हैं, कुछ सोचते हैं, मतलब चूंकि ब्रेन में भी आता होगा ना आसपास के माहौल से। देखिए बहुत ही कुछ आते हैं, बहुत ही कुछ आते हैं, बट हम लोग ना ऐसे तो नहीं कि हम लोग फुल टाइम आर्टिस्ट है। बहुत जन जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूँ, बहुत जन स्टूडेंट्स है। हम लोग का बैरियर और बाउंड्रीज ऐसा जगह हो गया, और हम लोग बंगाली परिवार से है। हम लोग का पापा मम्मी हमेशा बोलते कि नहीं ऐसा कुछ मत करो जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, झमेला हो जाएगा। हम लोग को स्टॉप किया जाता है, बट लाइक आई सेड कि स्टॉप हम लोग का एक्शन से होते हैं, बट आइडियाज कभी स्टॉप नहीं होते। तो मैं आपको इतना किताब दिखा सकता हूँ जो मैं लिखा हूँ, बट बोलने का वो जरिया चाहिए और वो जगह चाहिए जहाँ मैं एक्चुअली बोल सकता तो हूँ। यहाँ अभी तक आपको नहीं लगता ओपन, आप बताइए कि क्या कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, बंगाल में शायद इस वजह से आप लोग ओपन करके नहीं बोल पाते हैं जैसे बाकी सब जगह, ऐसा होता है? लिखते वक्त सोचते हैं कि कुछ ऐसा ना लिख दें कि घर के ही नाराज हो जाए डर से। देखिए, हाँ, ऐसा कभी कभी लगता तो है कि लोग क्या बोलेंगे कभी अगर मैं किसी चीज के ऊपर कुछ बोल दूं तो, लेकिन फिर सोचता हूँ कि नहीं, लिखना तो मेरा काम है, तो उसकी वजह से लिखते रहता हूँ। अच्छा, लिखते रहते हैं। हाँ। आपने लिखा है कुछ पॉलिटिकल माइंड में? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा कि पॉलिटिकल कोई रैप बैटल से कम नहीं है। रैप बैटल क्या होता है? हिप हॉप में रैप बैटल होता है। रैप बैटल में होता है कि जैसे मैं और ये रैप बैटल कर रहे हैं, मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, ये मेरे को नीचा दिखाएगा। और आप ये भी चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज का वो होता है, मीटअप होता है, तो वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी को नीचा दिखाती है, तो ये सब चलता है ना। तो ठीक वैसे मैंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हेड इज हेल्ड हाई मतलब कहाँ सर ऊंचा है। हाँ, तो उसी को लेके लिखा है कि हेडिंग वेयर द हेड हेल्ड हाई, आर्ट सर्वाइव्स विथ नो कॉम्प्रोमाइज। ना मैं गैंगस्टर बनता ना कुछ ऐसा लिखता, पर जो ढांडा ने बोला वो भी सच था भाई। काम होता कम ज्यादा बोल बच्चन, हर एक नेता दूसरे को नीचा दिखाए। यहाँ दाम लगा पड़ा हर सर पे, मुंह देख के लोग यहाँ टीका लगाए। मुद्दे की बात से क्यों भटकाए, मुद्दे की बात मुंह बंद करवाए। वादे वादे करते, वादे 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 करते, और ये भूल भी जाए। हाथ हाथ मांगे हाथों हाथ, हाथ मांगे जब चुनाव आए। वक्त वक्त बीता व्यर्थ व्यर्थ, वक्त बीता व्यर्थ व्यर्थ, फिर वक्त मांगे जब चुनाव आए। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग वक्त मांगते हैं हर बार, और कहने का मतलब ये भी है कि हर जब भी चुनाव आता है वोट दिन ये भी चलता है। तो यही कहने का मतलब है। तो आप लगातार लग रहे हैं, कोई रोकता है कि नहीं है? ना रोकने वाला यहाँ पे अभी है नहीं कोई। अभी कोई इस तरह का आपने सीधा कहा भी नहीं है? ना, टुकड़ों सीधा में मैंने कहा भी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे कहा है चलिए, कि जिसको और लगे भी ना और कि- लोगों से पूछते। अच्छा, ये बताओ, आप इतने म्यूजिक बना रहे, कोई आपसे कह भी रहा है, पॉलिटिकल पार्टी भी कह रही है कि कुछ बनाओ, या ऐसा भी है? मैंने ऐसा कुछ लिखा था, हाँ, बताइए। बदलते लोग यहाँ जैसे दिन, रुक जाते सांप, नचता है बिन। धर्म का है भेद, यहाँ माँ का ही कोख, जन्म देती हिंदू सिख ईसाई या मुस्लिम। छुप जाता सच अंदर, दिखे खाली झूठ, कैसे लूं सांस में, हवा में है धूल। हवा में है धूल। देखिए कितनी बढ़िया लाइन, छोटी छोटी चीजों से हम सुन रहे हैं, यंग बच्चों से। तो कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी अभी तो कोई आप लोगों का ऐसा कोई है नहीं, किसी एक मैं पॉलिटिकल पार्टी? कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तो ज़रूर हमें अलग अलग पार्टीज़ की तरफ से अपनी अपनी कैंपेन प्रमोट करने के मैसेजेस आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। कुछ कुछ होते हैं कि जो कहते हैं कि हाँ हमारी पार्टी का ही नाम लीजिए, कुछ कुछ रहते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा लो की रहिए, मतलब हमारी पार्टी का नाम लेना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिखा दीजिएगा ताकि लोगों को इनडायरेक्टली समझ में आ जाए। तो ये भी काफी मार्केट में भी चल रहा है, क्योंकि सबको भी पता चल गया कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है ना। क्योंकि आप एक वीडियो से कई लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो, तो उसी वजह से ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स है ये भी चलाई जाती है। तो मैं हमारी जनता को यही कहना चाहूंगा कि आजकल जो कहते हैं ना कि जो देख के फिर ही विश्वास करो, ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल कुछ कुछ चीजें दिखती भी है, तो अपनी नॉलेज को गेन करिए ज्यादातर। लेकिन आपकी हिंदी इतनी साफ कैसे है?
क्योंकि मेरे काफी दोस्त भी है, इवन আমার বাংলাও খুব ভালো, ঠিক আছে, वही मैं कह रहा हूँ कि आप क्योंकि बचपन से मैं यहाँ रहते आ रहा हूँ, बंगालीज में बड़ा हुआ हूँ, अपने जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं उसमें बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, पंजाबी दोस्तों में बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट टोटल 4 लैंग्वेजेस आती है, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, तो इंग्लिश। आप आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए या कोई चुनाव की भी तैयारी है? चुनाव की तो फिलहाल कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जो भी चुनाव में है, ठीक है, उनके हक जो अपने रखते हैं उनको जरूर सपोर्ट करने की एक मैंने देखा एक रैप्स का बच्चा बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, वो चश्मा लगाए हुए है, वो आया कि नहीं आपके पास? फिलहाल आज तो नहीं आया हमारे बीच में, लेकिन हम जरूर कोशिश करते हैं जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको हम सपोर्ट करें और हमारे बीच में लेके आए, ताकि ये एक संगठन से लोगों को सपोर्ट किया जाए और उनकी बात रखी जाए और एक नई इस जो विधा है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल, ऐसा है ना? क्योंकि मुझे लगता है एक साथ रैपर से इतने ज्यादा इकट्ठे नहीं होते उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं आर्ची सबको एक साथ इकट्ठा करने का, क्योंकि टैलेंट अभी बिखरा पड़ा है। अब जब चीजें बिखरी हुई है तो उनका कोई मूल्य नहीं है, जब हम एक साथ सबको इकट्ठा करेंगे तब जाके ये एक ताकत बनेगी। चलिए यहाँ से फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चुनाव के वक्त में अलग अलग चीजें, अलग अलग कलर आपको दिखते हैं। एक कलर ये भी है जहाँ युवा जो है अपने शब्दों से बदलाव की बात कर रहे हैं। हालांकि वो कोई एक लाइन नहीं लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि उनको मालूम है बंगाल में ये सब थोड़ा सा रिस्की तो है। उसके लिए भी कोई ना कोई गाना तो मुझे लगता है जल्दी आ जाएगा। जब तक हम लोग पहुंचेंगे चुनाव के आखिरी पड़ाव तक, तब तक इन रैपर्स के उससे और भी कई सारी हम लोग चीजें सुन सकते हैं। चलिए फिर किसी और रंग को देखने निकलते हैं कलकत्ता की गलियों में। चलिए।